क्वेश्चन नंबर 1। एक डिफेंडर जो कि पेनल्टी एरिया में खड़ा है बॉल को किक करता है जो कि हादसाती तौर पर इसके अपने ही बाजू से टच हो जाती है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, रेफरी खेल जारी रखेगा। यह कोई हैंडबॉल का जुर्म नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट खिलाड़ी के जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से बॉल खेलने के नतीजे की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। जब बॉल इन प्ले हो, एक प्लेयर रेफरी की इजाज़त के बगैर खेल का मैदान छोड़ता है और जारहाना अंदाज से बॉल बॉय को धक्का देता है। रेफरी खेल रोक देता है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर, प्लेयर को वायलेंट कंडक्ट पर सेंट ऑफ किया जाएगा। रेफरी की इजाज़त के बगैर खेल का मैदान छोड़ने के जुर्म में खेल मुखालिफ टीम के हक़ में इनडायरेक्ट फ्री किक से बाउंड्री लाइन के करीब तरीन इस मकाम से शुरू होगा जहां से इस प्लेयर ने खेल का मैदान छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3। एक असिस्टेंट रेफरी या टीम कैप्टन रेफरी से पूछते हैं कि क्या वो कॉइन से टॉस कर सकते हैं। क्या इस तरीक़ाकार की इजाज़त है? आंसर, नहीं, सिर्फ रेफरी ही कॉइन से टॉस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। अटैकिंग टीम के प्लेयर के प्रेशर की वजह से एक डिफेंडर जानबूझकर बॉल को गोलकीपर की तरफ किक करता है, लेकिन क्योंकि बॉल गोल में जा रही थी इसलिए गोलकीपर गोल होने से बचाने के लिए बॉल को पेनल्टी एरिया में हाथ से पकड़ लेता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, अटैकिंग टीम के हक़ में इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड की जाएगी जो कि गोल लाइन से मतवाजी सीमत में गोल एरिया की लाइन के करीब तरीन मुकाम से लगाई जाएगी। गोलकीपर को कोई कार्ड नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि गोलकीपर को अपनी ही पेनल्टी एरिया में हैंडबॉल के जुर्म में सेंट ऑफ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5। एक टीम ऑफिशियल को एक्स्ट्रा टाइम में येलो कार्ड दिखाया जाता है। इसी टीम ऑफिशियल को किक फ्रॉम पेनल्टी मार्क के दौरान एक और येलो कार्ड दिखाया जाता है। दुरुस्त तरीक़ाकार क्या होगा? आंसर, मैच के दौरान बशमूल एक्स्ट्रा टाइम, वार्निंग या येलो कार्ड का तलाक किक फ्रॉम पेनल्टी मार्क पर नहीं होता, इसलिए टीम ऑफिशियल जिसे एक्स्ट्रा टाइम और किक फ्रॉम पेनल्टी मार्क के दौरान येलो कार्ड हुआ है इसे सेंट ऑफ नहीं किया जाएगा। दोनों कार्ड्स की रिपोर्ट मुनासिब अथॉरिटी को की जाएगी।